नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर ली है 56 पार्टियों के साथ गठबंधन और किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों 56 पार्टियों का बन गया है महागठबंधन। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। शनिवार को आम चुनाव के मद्देनजर 56 पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन को अंतिम रूप दिया। यह महागठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इस महागठबंधन के दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और केंद्र की सत्ता आने के लिए उत्तर प्रदेश के बाद यह राज्य सबसे अहम माना जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है सपा बसपा गठबंधन और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। और उसके बाद ये बड़ी खबर और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 56 पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन को अंजाम दे दिया है, जिससे भाजपा को बेहद बड़ा झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में लग सकता है। और दोस्तों ये पहला मौका होगा जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना बनाम महागठबंधन की लड़ाई इतने बड़े स्तर पर देखी जाएगी। इस नए महागठबंधन के बाद अब देखना होगा कि बीजेपी और शिवसेना इन 56 विपक्षी दलों से कैसे पार पाती है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका ने योगी सरकार को फिर से घेरा। आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र की मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब यूपी की आशा कर्मियों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आशा कर्मियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की आशा कर्मी 9 महीने के लिए एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। भाजपा सरकार ने कभी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया और उनकी सुध नहीं ली। आशा कर्मियों को जुमले नहीं जवाब चाहिए। तो दोस्तों एक अन्य ट्वीट में प्रियंका गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मुद्दे पर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी पीड़ा सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलवा दी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी बहनों का संघर्ष मेरा संघर्ष। तो दोस्तों जबरदस्त चुनावी मोड में प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश पहुंचने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और अब योगी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है प्रियंका गांधी ने। और इससे पहले जहां पर गन्ना किसानों की आवाज उठा रही थी प्रियंका गांधी, वहीं अब आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं का यहां पर उन्होंने मामला उठाया है और उन्होंने कहा कि मेरी बहनों का संघर्ष ही मेरा संघर्ष है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रियंका ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर उन्हें करारा जवाब दिया। प्रियंका ने ट्वीट किया था कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, मतलब उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ ठप हो गया है। यह चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इनको परवाह बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार वहां के मुद्दों को उठा के हिंदू मुस्लिम एंगल को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। और इससे पहले उन्होंने गन्ना किसानों की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान के 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान सरकार नहीं कर रही है, और जब उसी का भुगतान नहीं होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और फसल सब ठप पड़ जाएगी। लेकिन चौकीदार केवल अमीरों के बारे में सोचते हैं, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम को स्टार प्रचारक न बनाए जाने पर शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा सपा में हो रही है नेताजी की उपेक्षा। दरअसल दोस्तों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सपा की स्टार प्रचारकों की सूची में मुलायम सिंह यादव का नाम न होने पर शिवपाल ने कहा कि सपा में हमेशा नेताजी की उपेक्षा की गई है। शिवपाल यादव रविवार को फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में आयोजित बूथ सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन के
बाद शिवपाल मीडिया से मुखातिब हुए। सपा संरक्षक को स्टार प्रचारक न बनाए जाने पर शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी में नेताजी की उपेक्षा हो रही है, सपा में उनका अपमान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि नेताजी का आदेश लेकर ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो हमेशा उनके साथ हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें प्रसपा उनका पूरा सहयोग करेगी। बता दें कि शिवपाल मैनपुरी सीट से प्रसपा का प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। गौरतलब है कि प्रसपा अध्यक्ष फिरोजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सपा नेता रामगोपाल यादव के पुत्र और मौजूदा सांसद अक्षय यादव होंगे। इस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करने से इनकार कर चुकी है, वहीं भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि हम इसमें आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने फिर से दूसरी लिस्ट निकाली स्टार प्रचारकों की, और दूसरी लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का नाम था। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने दावा किया कि झूठ बोल रही हैं सपना चौधरी और लेटर हेड के साथ जारी कर दिए सबूत। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की गायक और डांसर सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की खुद पार्टी ने पुष्टि की है। यूपी कांग्रेस सचिव नरेंद्र राठी ने सपना चौधरी के दावे को झुठलाते हुए कुछ सबूत पेश किए हैं। राठी ने पार्टी के लेटर हेड का एक फोटो जारी करते हुए बताया कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस लेटर हेड में सपना की पूरी जानकारी दी गई है। नरेंद्र राठी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने को लेकर लेटर हेड जारी करते हुए कहा कि सपना चौधरी आई थी और उन्होंने पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरा, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। सपना के साथ उनकी बहन ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। हमारे पास दोनों की सदस्यता वाले फॉर्म हैं। फॉर्म में सपना चौधरी का नाम, पता और 23 मार्च की तारीख अंकित है। साथ में सपना के हस्ताक्षर भी वहां पर मौजूद हैं। वहीं सपना चौधरी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर पुरानी है, मैं किसी राजनीतिक दल का कैंपेन नहीं करूंगी। इससे पहले खबर आई थी कि शनिवार को सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि सपना मथुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। पिछले कई दिनों से सपना कांग्रेस आला कमान के संपर्क में थी। कहा जा रहा था कि 26 मार्च को सपना पर्चा दाखिल करेंगी। अब सवाल यह है कि सपना की सदस्यता का फॉर्म झूठा है या फिर सपना चौधरी अब झूठ बोल रही हैं। अगर सपना चौधरी झूठ बोल रही हैं तो आखिरकार क्यों झूठ बोल रही है? तो दोस्तों, सवाल के घेरे में फंस गई हैं यहाँ पर सपना चौधरी, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि झूठ बोल रही हैं सपना चौधरी और उन्होंने सदस्यता ग्रहण कांग्रेस पार्टी की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट जारी, मुलायम सिंह यादव को भी मिली जगह। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल किया गया है। इस खबर से मुलायम सिंह के समर्थकों के बीच काफी खुशी है। मालूम हो कि इससे पहले सपा के स्टार प्रचारकों की पहली सूची में मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल नहीं था। बता दें कि सपा ने आज ही पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 40 अन्य नाम शामिल हैं, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम लिस्ट से नदारद था। हालांकि दूसरी सूची में मुलायम सिंह यादव को जगह दे दी गई। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। पहली सूची में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट में कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव को भी शामिल किया। सपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं तमाम बड़ी पार्टियां और स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर निकाल दी गई है, और लगातार बड़ी खबरें 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आती जा रही हैं, जो कि हम आपको बता भी रहे हैं। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद के खिलाफ पार्टी के समर्थकों ने फूका बिगुल, कहा इलाके में नहीं हुआ विकास और नहीं देंगे भाजपा को वोट। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अपने ही समर्थकों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी विकास से ज्यादा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर फोकस कर रही है। वहीं विकास नहीं होने से आम जनता के साथ बीजेपी के समर्थकों ने केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिली। मेरठ के सिसोली गांव और उसके आसपास के लोग इलाके का विकास नहीं होने से बेहद नाराज
नाराज हैं और नाराजगी का आलम यह है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के चुनाव लड़ने का जोरदार विरोध किया। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द दक्कन पेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।